नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज हम लोग चालू कर रहे हैं RO ARO 2023 की परीक्षा से संबंधित जो तैयारी है उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो हम कल की क्लास में देख चुके हैं। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि हिस्ट्री आपका इसमें रहेगा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका GS का टॉपिक है। इसमें आपका भारत का भूगोल भी पूछा जाएगा और उसके बाद भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था से संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद भारतीय संविधान के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उसके बाद सामान्य विज्ञान और भारतीय कृषि से संबंधित भी कुछ प्रश्न आपके इसमें पूछे जाने हैं। इसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से कुछ प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। जनसंख्या एवं नगरीकरण एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। और उसके बाद GS का जो अगला पार्ट रहेगा वो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान रहेगा। इन सब पार्टों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे और उसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारी पहली क्लास रहेगी वो प्राचीन इतिहास से इसकी शुरुआत होगी। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? क्या था? कृषि था। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ये कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है, कहाँ से? लहुरा देव से। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, कहाँ से? बागोर से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? लेखनिया से। उसके बाद मध्य पाषाणिक पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? आदमगढ़ से। इसके बाद उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से। मृत्यात्रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था गुप्त कराल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुर्ज होम और गुप्त कराल से। राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, किस स्थल से संबंधित है? संगन कल्लू से। ये सारे प्रश्न आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, आगे दिया भी हुआ है कि ये कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, PDF भी इसकी आप लोगों को मिल जाएगी। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? वो था जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, कहाँ पे? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ पे? दमदमा में। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखनिया से। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, भीमबेटका में। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, कहाँ पर? पंजाब में। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। भारत का वह स्थल जहां खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, अतिरंजी खेड़ा। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रियुगीन विभाजन किया गया है, किसने किया है? थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे। यह कौन थे? ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया गया था, किसके द्वारा? HD संकालिया के द्वारा। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है? मांडा करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां घरों में कुओं के अवशेष मिले थे, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं, कहां पर? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल जहां से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कौन है स्थल है?
मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल था। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ पर? लोथल में। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में प्राप्त हुआ है या मिला है? लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, कौन था? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश किसने डाला? पुरातत्व संबंधी खुदाई के बाद इस पर प्रकाश पड़ा। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है कौन सा है? आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं कहाँ पर? धौलावीरा में। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ पर? कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा था? राखीगढ़ी था। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य के रूप में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा था? वो था पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। अवेस्ता किससे संबंधित है? ईरान से। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी।